संत कबीर नगर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहिया गांव में स्थित निजी स्कूल द माइंडस्केप एकेडमी प्रबंधक पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पीड़ित छात्र के परिजनों ने तहसील दिवस में शिकायत करते हुए स्कूल प्रबंधक श्रवण अग्रहरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में पीड़ित परिजनों के पक्ष में लामबंद छात्र नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है। छात्र संघ नेता अंशुमान सिंह ने कहा कि यदि पीड़ित छात्र को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों के हजारों छात्र सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। गौरतलब हो कि 15 अगस्त 2022 को झंडारोहण के दिन जब पूरा देश आजादी की खुशियां मना रहा था, उसी दिन संत कबीर नगर जिले के नेहिया गांव में स्थित द माइंडस्केप एकेडमी में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एकेडमी की छत पर तिरंगा फहराने के दौरान 3 छात्र हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गए। मेरा नाम प्रियांशु यादव है और मैं दी माइंडस्केप एकेडमी में पढ़ता हूँ। नैया में पढ़ता है ये, और ये श्रवण कुमार अग्रहरी का स्कूल है। और वहाँ पे हाई टेंशन तार गया था और उससे 3 बच्चों को लाइट मार दिया था और उसमें मैं भी था। और वो मतलब सब जिम्मेदारी लिए थे पढ़ाई लिखाई का। श्रवण कुमार अग्रहरी स्कूल के वो एमडी थे, व्यापार मंडल के वो अध्यक्ष थे। ये मतलब पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी ले रहे थे, लेकिन जब अब मतलब नाम लिखवाना हुआ तो बोल रहे हैं लिखवा लीजिए और ये सब बोल रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं। किस लिए धमकी? और वो बोल रहे हैं कि अगर आप एफआईआर कर देंगे फिर हम नाम नहीं लिखवाएंगे, फिर ऐसा कुछ बोल रहे हैं। जब लाइट मारे थे तो क्या वादा किए थे? वो बोल रहे थे कि पढ़ाई लिखाई करवाएंगे और 30 लाख रुपए देंगे। अब वो मुकर रहा है? हाँ, अब वो मुकर रहे हैं। हम तहसील दिवस में आए हैं। हमारा नाम राज नारायण है और हमारा बच्चा दी माइंडस्केप एकेडमी स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर हाई टेंशन तार गया है और उसमें उसके लपेट में 3 बच्चे आगे हैं जिनके हाथ पैर कटवाना पड़ा है। और बताते हैं मतलब कि हाँ, हम बच्चों का भविष्य के बारे में सब जिम्मेदारी लेंगे। जैसे मतलब पढ़ाई लिखाई 30 लाख रुपए मतलब जिम्मेदारी, इसलिए हमें एफआईआर नहीं करवाने दिए हैं कि यही बोल के मतलब कि हाँ एफआईआर मत करवाइएगा, नहीं तो कार्यक्रम आगे बढ़ जाएगा और हम मतलब कि एफआईआर करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। और हम आप बच्चों को 30 लाख रुपए और भरपाई मतलब पढ़ाई लिखाई जिम्मेदारी लेते हैं। और 2022 में 15 अगस्त के दिन लाइन मारा था जिसमें 3 बच्चे सुलझ गए हैं। ये श्रवण कुमार अग्रहरी हैं, वो प्रबंधक मेन हेड वही मालिक है। स्कूल के मालिक श्रवण कुमार अग्रहरी है, व्यापार मंडल अध्यक्ष बताते हैं अपने। हम लोग तहसील दिवस में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। मामला ये है कि 2 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 2022 को नेहिया खुर्द में स्थित एक विद्यालय माइंडस्केप एकेडमी, जिसमें एक विभत्स दुर्घटना घटी थी, जिसमें लगभग 4 छात्रों ने, किसी ने अपने दोनों हाथ, अपना एक हाथ और सब हाई टेंशन तार उस विद्यालय के ऊपर से गुजरा था। और 15 अगस्त के झंडा लगाने के कार्यक्रम में ही बच्चे झुलस गए थे, और जिसमें किसी ने हाथ खो दिया, किसी ने पैर खो दिया, किसी ने दोनों हाथ खो दिया और सारे बच्चे विकलांग हो चुके। उस समय उस माइंडस्केप एकेडमी के प्रबंधक द्वारा इन बच्चों के परिवार से, गार्जियन से, सभी लोगों से इस नाम पर रोक लिया गया कि आप किसी कानूनी कार्रवाई में मत जाइए, कोई कानूनी कार्रवाई ना करिए। हम इन सभी बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेने के बाद जब परिवार के लोग, सज्जन लोग, गरीब लोग उनकी बातों में आकर के जब कानूनी कार्रवाई में नहीं गए और उसके बाद जब वो अपने आप को फ्री पाए, तो इन लोगों का सारा वादा तोड़ दिए। जितना वादा किए थे कुछ भी नहीं किए और इन सभी बच्चों को रोड पे छोड़ दिए, उनको उनकी हालत पे छोड़ दिए। ये जो आताताई है उसका नाम श्रवण अग्रहरी है, जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना हुआ स्कूल में पूर्व में झंडारोहण के समय बिजली के तार से एक दुर्घटना हो गई थी, जिससे 2 बच्चों के हाथ में और पैर में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके दृष्टिगत तत्कालीन स्कूल प्रबंधन ने ये विश्वास दिलाया था कि बच्चों का भरण पोषण आगामी समय में स्कूल प्रबंधन द्वारा किया जाएगा, जो अब नहीं किया जा रहा है। इसी संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी
संबंधित अधिकारीगण को निर्देशित कर दिया गया है कि स्कूल प्रबंधन से बात करके और नियम संगत कार्रवाई करके जो भी भरण पोषण का नियम था बच्चों का बनता है उस पर आवश्यक कार्रवाई की। वहीं पूरे मामले पर एसडीएम सदर शैलेश दुबे ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है, जिस पर संबंधित अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि जो वादा प्रबंधक द्वारा किया गया था उस पर वो आज तक क्या किया है और क्या नहीं। पूरी रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।